नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमल कांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है संजय अरोरा। अब चलिए आईटीबीपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, आईटीबीपी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा इंडियो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। महानिदेशक मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार आप जान लीजिए, संजय अरोरा। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। अब देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियां जो हुई है। जैसे बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है पंकज कुमार सिंह। सीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुधीर कुमार सक्सेना। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। बीआरओ के महानिदेशक कौन है? तो राजीव चौधरी। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं, देखिए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अभी कौन हेड हैं? तो बिपिन रावत। अब आते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अलीगढ़ का नया नाम बदलकर हरिगढ़ रख दिया गया है। अब जैसे बदले गए नामों के बारे में जान लेते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। आप याद रखिए, मेजर ध्यानचंद। इसका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रख दिया गया? तो कौन से शहर? तो उस शहर का नाम है नागपुर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एनबीए का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसका नाम बदलकर रख दिया गया है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। अगले सवाल, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया गया है अटल जंक्शन। अब आते हैं अगले सवाल पर। शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच होगा? तो इन 4 देशों के बीच होगा। तो इसका सही जवाब है चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। इन 4 देशों के बीच शेयर डेस्टिनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं सैन्य अभ्यास के बारे में जानते हैं। जैसे भारत और किस देश के बीच आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान में। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। किन 2 देशों के बीच अमलगम डॉट संयुक्त वायु सेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच। पाबी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो एससीओ द्वारा किया गया है। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच हुआ है? तो फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ है। अगला सवाल, महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 26 अगस्त को मनाया गया। अब इसका थीम क्या था? इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सप्ताह वीक जो हाल फिलहाल में मनाएगी। जैसे विश्व स्तनपान सप्ताह
1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो 8 अगस्त 2021 को मनाएगी। विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया गया? तो ये भी 12 अगस्त को मनाया गया। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ईज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक सबसे टॉप पर रहा? इसका सही जवाब है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए पहला रैंक किसको मिला? वो तो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा रैंक मिला बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा रैंक मिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगले सवाल पर, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? इसका सही जवाब है पाकिस्तान ने किया। अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, जानना भी चाहिए, पड़ोसी देश, वैसे कुछ खास नहीं पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान है ना, तो वो एशिया महाद्वीप में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को, हमारे आज़ादी से एक दिन पहले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? इमरान खान, जो कि क्रिकेटर भी थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के किन 3 राज्यों को से सीमा बनाता है? तो इसका सही जवाब है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों से पाकिस्तान अपने देशों के साथ सीमा बनाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? 4 गुना है। पाकिस्तान का 4 गुना है भारत, अपना भारत। पाकिस्तान का संसद के क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटा आगे है। गुरु नानक देव जी, सिख गुरु के पहले गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। अब आते हैं अगले सवाल पे। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी। अब टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। द इंडिया वे ट्रेजेडी फॉर अ अनसर्टेनिटी वर्ल्ड का पुस्तक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। केयरिंग फॉर लाइफ द सिंपल स्टोरी सिंस 1935, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तुलसी वत्सल। रीइन्वेंशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? नताशा मालपानी ओसवाल। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक, इसके लेखक कौन है? इसका सही जवाब है दलाई लामा। सुमित्रा चटर्जी, अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अर्जुन सेनगुप्त। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिला की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र ने शुरू किया है। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। अब देखिए महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु क्या है? गिलहरी। राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब देखिए मुंबई ऐसा शहर है ना जहाँ पर लगभग मैक्सिमम का मुख्यालय वहीं पर है। जैसे देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसका भी मुख्यालय, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ये भी मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में। एक्सिस बैंक ये भी मुंबई में। HDFC बैंक ये भी मुंबई में। ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में ही है।
अब मुंबई के महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, ये नागपुर में है, और छत्रपति मुंबई में। अब आते हैं अगले सवाल पर। साइक्लिस्ट पेगे ग्रीको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये किस देश की है? तो इसका देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। देखिए जो गेम्स हो रहा है ना, ये 16वां संस्करण हो रहा है पैरा ओलंपिक 2020। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी गए हैं, और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या है? सोमेंटी। ग्रीष्मकालिक पैरा ओलंपिक 1960 रोम में इटली में शुरू हुआ था। अब आते हैं अगले सवाल। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है मनसुख मंडाविया। अब क्विक रिवीजन करते हैं उन्हीं सवालों को। जैसे देखिए पहला सवाल, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोरा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का नया नाम क्या बन गया है? इसका सही जवाब है हरिगढ़। शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच होगा? तो इन 4 देशों का नाम है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो 26 अगस्त को। ईज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक सबसे टॉप पर रहा? तो एसबीआई। स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। साइकिलिस्ट पेगे ग्रीको ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है, ये किस देश की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। अब चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण पार्ट में स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में किस भारतीय नेता ने स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। 1024 किलोबाइट कितने बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। टिहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब है 1873 में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।